हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का निशा टेक टॉक्स चैनल में। आज मैं आपको एमएस एक्सेल का फुल कोर्स जीरो टू हीरो बिगनर टू एडवांस लेवल का फिफ्थ पार्ट कराने वाली हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में बनाई गई है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लोग इसे इजीली देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो जिसको एक्सेल के बारे में कुछ भी पता नहीं है उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि होम टैब के बारे में दो ग्रुप डिस्कस किए थे, क्लिपबोर्ड और जो फॉन्ट वगैरह है उनके बारे में आपको डिस्कस किया था कि किस तरीके से फॉन्ट यूज कर सकते हैं, उनको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं और आप कैसे बॉर्डर लगा सकते हैं, ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको अलाइनमेंट के बारे में बताने वाली हूँ, अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में। तो इसी वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और वीडियो कोई भी आपसे मिस ना हो। कोई भी डाउट या क्वेरी हो कुछ भी, आप तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आपकी क्वेरी क्लियर की जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था क्लिपबोर्ड फॉन्ट के बारे में, तो आज डिस्कस करेंगे अलाइनमेंट के बारे में, होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में। तो अलाइनमेंट ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पहले ये देखिए, ये क्या है, ये यहाँ पे अलाइनमेंट है कि आप किस तरीके से अलाइन करना चाहते हो। ये जो है वो टॉप अलाइन का है, ये जो है वो मिडिल अलाइन का है, ये बॉटम अलाइन का है, ये जो है अलाइन लेफ्ट मीन्स लेफ्ट में अलाइन करता है, ये क्या है अलाइन सेंटर, सेंटर में अलाइन, ये अलाइन राइट साइड में अलाइन करता है। तो धीरे धीरे हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सेल को की रो को थोड़ा सा ऐसा बड़ा कर लेती हूँ। जैसे मैंने निशा टेक टॉक्स लिखा है, तो ये ऑलरेडी देखो, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड आ चुका है यहाँ पे। ये मतलब क्या है कि बॉटम अलाइन है, इसलिए यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट हो रखा है। ठीक है, अब मैं इस पे जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये टॉप अलाइन है, तो ये अलाइन मतलब टॉप में आ जाएगा। इस पे क्लिक करती हूँ तो ये मिडिल में आ चुका है, इस पे क्लिक करती हूँ तो ये बॉटम में आ चुका है। तो मुझे किस तरीके से करना है अपना टेक्स्ट, मैं यहाँ से डिसाइड कर सकती हूँ। अपना टेक्स्ट को मैं ऊपर लाना चाहती हूँ या सेंटर में लिखना चाहती हूँ, मुझे सेंटर में लिखना है तो सेंटर में चला जाओ, सेंटर में लिख सकती हूँ या फिर बॉटम अलाइन कर सकती हूँ। अब देखिए मैंने सपोज ये कर दिया सेंटर अलाइन। अब इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ, है ना। अब ये है यहाँ पे मुझे थोड़ा अलाइन लेफ्ट, तो ये लेफ्ट में ऑलरेडी अलाइन है, इससे क्या है ऑलरेडी लेफ्ट में अलाइन है। मैं यहाँ पे कर दूंगी सेंटर, तो ये सेंटर में आ चुका है। ठीक है, वो जो थे वो इस तरीके से थे, वर्टिकली थे, ये हॉरिजॉन्टली है। मतलब हॉरिजॉन्टली किस तरीके से करना चाहते हो, इस पे करूंगी तो ये राइट आ गया। मतलब समझ रहे हो कि ऊपर वाले जो थे, जो ऊपर वाले तीन थे, वो किस तरीके से थे, क्या आप नीचे करना चाहते हो, ऊपर करना चाहते हो, ये ऊपर के लिए था, ये बीच के लिए था, ये नीचे के लिए था। ठीक है, और ये वाले हैं, ये आपको इसे वर्ड हॉरिजॉन्टलिटी में किस तरीके से मूव कराना चाहते हो, सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट करना चाहते हो या फिर आप सेंटर में करना चाहते हो या फिर राइट में करना चाहते हो, तो ये था। तो मैंने सेंटर सेंटर ले रखे हैं दोनों, मतलब हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी दोनों तरीके से सेंटर में है। ठीक है, अब मैं ये वाला समझती हूँ कि इसका क्या रोल है, एबीसी। तो इससे क्या होता है, इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो ये रैप हो जाता है। रैप टेक्स्ट मतलब रैप मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये निशा टेक टॉक्स है, तो मैंने रैप पे कर रखा है तो रैप हो गया। फिर से मैं इस पे क्लिक करूंगी तो इस तरीके से आ जाएगा। रैप मतलब होता है कि जैसे मैंने रैप कर दिया तो ये एक ही सेल में आ चुका है, और इसको हटाती हूँ तो मुझे क्या करना होगा, ये इस तरीके से ऐसा लॉन्ग करना होगा, ये बड़ा होगा, लेकिन मुझे एक ही सेल में इस तरीके से लेना है इसको कि कुछ हिस्सा नीचे है और जो भी एक्स्ट्रा बाहर जा रहा है वो नीचे की तरफ आ जाए। तो इससे क्या होगा, ये रैप अप हो जाएगा, रैप हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके ये ऐसे आ गया, निशा टैग टॉक्स मीन्स निशा अलग, टैग अलग, टॉक अलग। और इस तरीके से भी मैं कर सकती हूँ। और मैंने फिर से किया तो क्या आ गया, फिर से रैप करती हूँ इसको। अभी ये रैप नहीं है, मैंने फिर से रैप किया तो निशा टैग ऊपर, टॉक्स ऐसे नीचे। तो इस तरीके से हम रैप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं, हमने रैप समझ लिया, अलाइनमेंट समझ लिया ये वाले। अब ये समझते हैं ये क्या है, मर्ज एंड सेंटर, मतलब हम किस तरीके से अपने टेक्स्ट को करना चाहते हैं। तो मैं पहले इसको इस तरीके से लिखा रहने देती हूँ।
यहाँ से मैं क्या करती हूँ, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ इनका मतलब क्या है। मर्ज एंड सेंटर का मतलब समझाती हूँ। मर्ज एंड सेंटर का मतलब क्या है कि मैं पहले खाली रो ले लेती हूँ। ये खाली रोज और कॉलम्स हैं, इसमें कुछ भी लिखा नहीं हुआ। मुझे क्या करना है, मैंने सेलेक्ट किए, ये मैंने सेलेक्ट कर लिए यहाँ से 4, 6 हैं, ये 6 सेलेक्ट कर लिए। 6 सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ मैं, तो ये क्या हो गया, सेंटर में आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, मर्ज कर रखा है और सेंटर कर रखा है। ठीक है, तो ये मर्ज और सेंटर आ रहा है इस तरीके से। क्या आ रहा है, मर्ज और सेंटर। अब ये देखिए, फिर से मैं सेलेक्ट करती हूँ, अब मैं करती हूँ मर्ज एक्रॉस, तो मैंने मर्ज एक्रॉस कर दिया। मर्ज एक्रॉस से क्या हो गया, ये आपको एक बार बॉर्डर करके दिखा देती हूँ, ऑल बॉर्डर। ठीक है, तो मर्ज एक्रॉस से ऐसा हो जाता है, और मर्ज बॉर्डर से क्या है कि समझ में आएगा क्लियरली। और मर्ज सेंटर से इस तरीके से हो गया। ठीक है, मर्ज अक्रॉस से क्या हो गया कि अलग अलग ये रोज आ गई, मतलब कॉलम्स की जो लाइन थी सीधी वाली खड़ी हुई लाइंस वो हट चुकी हैं, और ये अलग अलग रोज ऐसे आ गए। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पूरी रोज है, ये पूरी रोज है इस तरीके से, इस तरीके से ये पूरी रो है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मर्ज अक्रॉस, मतलब ऊपर आउटलाइन जो है वो मर्ज हो चुकी है और ये हट चुकी है। जो लाइंस थी ना, ये जैसे मैं बताती हूँ आपको, यहाँ से मैं ऑल बॉर्डर करती हूँ, और अब समझ में आएगा। तो ये वाली जो लाइन है खड़ी हुई, ये इसमें से हट चुकी हैं। ये वाली जो खड़ी जो कॉलम वाली लाइन थी, वर्टिकल लाइन, वो हट चुकी हैं। ठीक है, ये हो जाता है मर्ज अक्रॉस। ठीक है, अब समझते हैं हम मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या है कि कोई भी 2 सेल ले लो, मैं 3 सेल ले लेती हूँ, और मैं यहाँ पे करती हूँ मर्ज सेल। जैसे ही मैं मर्ज सेल किया, तो फिर से ये कॉलम हट गया। ठीक है, कॉलम की जो लाइंस थी वो हट चुकी हैं मर्ज सेल करके। आप पूछोगे कि मर्ज सेल और मर्ज अक्रॉस में अंतर क्या है, तो मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, इस तरीके से सेलेक्ट किया था, अब मैं ऐसे मर्ज सेल कर दूंगी, तो मैंने मर्ज सेल कर दिए। तो मर्ज सेल से क्या होगा, देखो मैं बॉर्डर करके दिखा देती हूँ। ये जो था मर्ज एंड सेंटर, मतलब सेल को मर्ज कर दिया, लेकिन जो डाटा डिटेल है वो सेंटर में आ गई। ये क्या है, मर्ज सेल। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ तो वो लेफ्ट में आ रहा है, ये लेफ्ट में आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी, आप कंफ्यूज हो गए हो तो मैं समझा दूंगी आपको। अच्छा, ये तीनों का रोल हो गया, अब मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। देखो, ये मैंने पहले किया, ये मर्ज और सेंटर था, मतलब जो सेल थे हमारे वो मर्ज हो गए, मर्ज हो गए। और ये जो मैं जो भी लिखूंगी वो सेंटर में आएगा, जो भी लिखूंगी वो किस में आएगा, सेंटर में आएगा। और ये था मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस में क्या है, जो वर्टिकल लाइन थी वो हट गई, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाली ऐसी रही है, रो वाली ऐसी रही है, सिर्फ वर्टिकल वाली हटी है, तो ये मर्ज अक्रॉस हो गया। ये है मर्ज सेल। मर्ज सेल आप जब भी करते हो तो आप कुछ भी टाइप करोगे तो आप लेफ्ट से स्टार्ट होगा, मतलब लेफ्ट से स्टार्ट होगा, वो सेंटर नहीं होगा। अगर आप इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दोगे, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर कर दिया, तो ये बीच में आ गया। मर्ज सेंटर जैसे ही मैंने किया तो ये बीच में आ चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया, मुझे लग रहा है मैंने ऐसा नहीं करना है, मुझे ना अनमर्ज करना है, मतलब पहले जैसा करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अनमर्ज कर लूंगी, अनमर्ज। तो अनमर्ज से क्या है कि जो मर्ज हुआ था वो अनमर्ज हो चुका है। और ये बॉर्डर में हटा देती हूँ, यहाँ से बॉर्डर हटा देती हूँ, नो बॉर्डर्स करके। तो हम ऐसे पहले जैसा भी कर सकते हैं, अनमर्ज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये 4 सेलेक्ट कर ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मर्ज अक्रॉस कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक ये और एक ये, 2 बॉक्स बन गए। अब मैं क्या करूंगी, इसको फिर से सेलेक्ट करके अनमर्ज कर दूंगी, तो ये पहले जैसा हो जाएगा। अनमर्ज, अनमर्ज कर दिया तो ये क्या हो गया, पहले जैसे हो गया। तो ये रोल था इनका, मर्ज सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल और अनमर्ज सेल। तो ये समझ गए होंगे, आई होप आप। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनका रोल समझते हैं। ये क्या है, ये डिक्रीज इंडेंट, और क्या है ये, इंक्रीज इंडेंट। ठीक है, मतलब समझते हैं। जैसे निशा टेक टॉक्स है, तो मैं थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है, इसमें सिर्फ निशा लिखती हूँ पहले, या फिर ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, संडे वाला। ठीक है, संडे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो संडे, अब मैं इसको करूंगी डिक्रीज इंडेंट, तो ये डिक्रीज इंडेंट कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो इंडेंटेशन है वो ऑलरेडी डिक्रीज है। मैं आपको करके बताती हूँ, इंक्रीज इंडेंट करती हूँ तो ये आगे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ मूव होता है, और डिक्रीज इंडेंट तो ये पीछे की तरफ जाएगा।
मतलब आप अगर टेक्स्ट को आगे पीछे की तरफ मूव कराना चाहते हो तो अपने हिसाब से भी कर सकते हो। कैसे? जैसे मैं बताती हूँ कि अभी संडे है ना, इसको संडे को मैं यहाँ से लेफ्ट अलाइन कर दूंगी तो ये लेफ्ट हो जाएगा, मिडिल में करूंगी तो मिडिल में हो जाएगा, राइट में करूंगी तो राइट में। पर मुझे मिडिल लेफ्ट और राइट ये नहीं करना है, बस थोड़ा सा क्या करना है, लेफ्ट और मिडिल के बीच में करना है। तो मुझे ये मूव करना है तो मैं इस तरीके से इसको मूव कर सकती हूँ। ये तो अब ये क्या है, सेंटर और लेफ्ट लाइन के बीच का है, तो यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकती हूँ। लेकिन एक चीज याद रखना कि जैसे मैं यहाँ पे डिक्रीज कर लेती हूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ, देखो ये इधर जा रहा है, अब ये पूरा एक तरफ आ चुका है, तो मैं अब इसको डिक्रीज इन लेंथ करूंगी तो ये नहीं क्लिक होगा, मुझे ये वाला इंक्रीज इन लेंथ करना पड़ेगा क्लिक। अब ये पूरा यहाँ पे आ चुका है, तो ये इस तरीके से अंदर की तरफ चलता चला जाएगा। और फिर से इस तरीके से इसे मूव करते हैं, जैसे आप मूव करना चाहो उस तरीके से आप मूव करके अपने टेक्स्ट को जहां पे आप एडजस्ट करना चाहते हो, जिस जगह लिखना चाहते हो उस जगह आ जाएगा, इधर से इधर इस तरीके से मूव करा के। अब मैं आपको ये समझा दिया मैंने कि इसमें टॉप अलाइन करते हैं, टेक्स्ट को टॉप अलाइन में, सेंटर समझा दिया, बॉटम समझा दिया, लेफ्ट समझा दिया, राइट समझा दिया और ये मिडिल भी समझा दिया, और इंडेंट भी बता दिया किस तरीके से आप टेक्स्ट को इधर उधर मूव कर सकते हैं, और रैप टेक्स्ट भी बता दिया, और ये मर्ज सेंटर वाली भी डिटेल भी बता दी। अब मैं बताती हूँ आपको ये क्या है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब जैसे जैसे मैंने ये है, इसको मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये कुछ ऑप्शंस आएंगे, तो हम किस तरीके से टेक्स्ट को मतलब आड़ा तिरछा टेढ़ा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किस तरीके से करना चाहते हो। तो मैंने किया एंगल, पहला सेलेक्ट किया एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, जिससे इस पे जैसे ही क्लिक करूंगी तो इस तरीके से लिखा आ जाएगा निशा टेक टॉक्स, ठीक है। फिर मैं इस पे एंगल क्लॉकवाइज करूंगी तो इस तरीके से लिखा आ जाएगा। अब फिर मैंने इसको वर्टिकल टेक्स्ट किया तो ये ऐसे वर्टिकली आ गया, मतलब निशा और टैग और टॉक्स ऐसे। फिर रोटेट टेक्स्ट अप करूंगी तो इस तरीके से, और फिर मैं रोटेट टेक्स्ट डाउन तो इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर हम करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, या फिर अपने हिसाब से, जैसे मुझे ये नहीं करना है, अपने हिसाब से करना है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको फॉर्मेट सेल सेट लाइन में जाके, यहाँ पे जाके फॉर्मेट सेल अपने हिसाब से, यहाँ टेक्स्ट अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो जैसे मुझे ये ऐसे सेलेक्ट करना है तो मैंने क्या किया, ओके कर दिया, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर जाके फॉर्मेट सेट अलाइनमेंट में फिर से जाके इस तरीके से मुझे इस तरीके से लेना है, तो मैंने यहाँ तक ले लिया इसको टेक्स्ट को, और फिर ओके कर दिया, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो अपने हिसाब से भी आप सेट कर सकते हो, इनके हेल्प से भी, ऑप्शंस जो दे रखे हैं उनके हेल्प से भी आप सेट कर सकते हो, आप चाहो तो आप खुद से भी सेट कर सकते हो। तो ये था, मैंने अलाइनमेंट के ग्रुप के बारे में आपको सब बता दिया है कि जो रिबन ग्रुप है अलाइनमेंट, उसमें क्या क्या ऑप्शन है और किस किस तरीके से हम पूरा इसको यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मैंने आपको अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में बता दिया। आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको अलग अलग ग्रुप के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नंबर ग्रुप के बारे में डिटेल में समझाऊंगी। जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके पुरानी वीडियोस जरूर देखें, जिससे उनका एक रिदम बन जाएगा और आगे की वीडियो को इजीली समझ पाएंगे और पुराना भी उनको क्लियर हो जाएगा। तो जाके प्लेलिस्ट में, चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके पूरे जो वीडियोस हैं, पुराने वीडियोस सारे देखें, बहुत यूजफुल और इम्पोर्टेंट है, और कोई भी उनको देख सकता है, समझ सकता है, चाहे वो हिंदी मीडियम वाला हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाला हो, तो कोई भी जाके इजीली समझ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।